आप सबों को यीशु सहाय। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आयत से आशीष देवे। आज का आह्वान वचन हम लोग सुनेंगे भजन संहिता भजन नंबर 125 1-2 पद। जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदैव बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन। हम लोग आराधना शुरू करते हुए गीत गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 3। साक्षी वाणी गीत नंबर 3। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे पौलुस प्रेरित की पत्री इफिसियों के नाम, इफिसियों 3 उसका 1 से 14। इफिसियों 3 1 से 14। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग
मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आज्ञा में धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ सवाए जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम लोग दूसरा गीत गाएंगे और इस समय घोषणा यूथ गीत की अगुवाई करेंगे। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है।
जीवन जब होता उदास, चाहत की होती है प्यास, ठोकर जब मिलती है, आहें निकलती है। जीवन जब होता उदास, चाहत की होती है प्यास, ठोकर जब मिलती है, आहें निकलती है। तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान, तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन है एक नगमा, जिसकी हर धुन है उदास, राहों में है तूफान, पापों में बुझता प्रकाश। जीवन है एक नगमा, जिसकी हर धुन है उदास, राहों में है तूफान, पापों में बुझता प्रकाश। मेरे खुदा ये सफर होने लगा सुनसान, मेरे खुदा ये सफर होने लगा सुनसान। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। गौस नरकोयर को सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सबों को अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिले। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज एक अवसर फिर से हम सबों को तूने दिया है कि हम प्रभु तेरे वेदी के निकट आते हैं और तेरी ओर अपने आत्मिक आँखों को उठाते हैं और तुझे धन्यवाद का भेंट अर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर, बीते पूरे सप्ताह भर के जीवन में तू हमारे संग रहा, हमें संभाल कर रखा है। प्रभु तेरा ही धन्यवाद करते हैं, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं जो यीशु के द्वारा हम पापियों पर तूने बहुत आयत से प्रकट किया है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, तू हम सबों को पाप, मृत्यु और शैतान के बंधन से मुक्त किया है। आज तू यीशु के लहू के द्वारा हम सबों को
मोल लिया है, अपने राज का संतान बनाया है। प्रभु, हम तुझ में जीवन को समर्पण करते हैं और तेरे विश्वास में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तू ही हमारे मन और हृदय में अपना वास स्थान बना। अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित कर। आज का जो वचन हमारे लिए तूने रखा है उसके द्वारा हमसे बातचीत कर और प्रभु उस वचन का आशीष बहुतायत से हमें प्रदान कर। तू ही श्रोता और वक्ता के रूप में हमें इस्तेमाल कर। हमारे सारे दुर्बलताओं में तू अपनी सामर्थ को भर दे। हमारे गुनाहों को यीशु के नाम से क्षमा कर। प्रार्थना धन्यवाद ख्रिस्ट यीशु के नाम से हृदय से सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 3 1 से 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 1 से 15। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज एक बार फिर से हम उसके क्रूस के निकट आते हैं और अपने नज़रों को उसके क्रूस की ओर उठाते हैं और परमेश्वर के महान कामों को स्मरण करते हुए उसे धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। क्योंकि परमेश्वर पिता हम एक एक के जीवन में अपने महान कामों को प्रकट किया है, हमें संभाला है बीते जीवन में, और आज का यह मौका दिया कि हम प्रभु के वचन के द्वारा बातचीत करें उससे और उसका आशीष को हम प्राप्त कर सकें। आज के वचन में हम देखते हैं जिसमें हम पाते हैं कि निकोदेमुस नाम का एक फरीसी
जो यहूदियों का सरदार था, वह यीशु के पास आता है और यीशु से वो रात के समय आकर मिलता है। हम लोग कह नहीं सकते कि वह दिन में क्यों नहीं मिला यीशु के साथ और रात में मिला, उसका भी कुछ कारण होगा, लेकिन जो भी कारण हो हम उस पर नहीं, लेकिन उसने यीशु के पास जाकर जो कुछ भी अपने द्वंद्व को उसके जीवन में था उसको सामने रखना चाहा होगा, क्योंकि यीशु मसीह के महान कामों को उसने देखा, सामर्थ्य के कामों को उसने देखा था और वो मानता था कि यदि कोई इन कामों को करता है तो परमेश्वर के सामर्थ्य के बगैर नहीं कर सकता है। इस बात को वो स्वीकार करता है। फरीसी लोग व्यवस्था के पालन करने में बहुत कठोर थे, कठोरता के साथ व्यवस्था के जो नियम और उपनियम थे उनका पालन करते थे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो व्यवस्था पालन करके अपना धार्मिकता कमाना चाहते थे। भले ही वो समाज में अत्याचार और अन्याय को भी लेकर चलते थे या वैसा जीवन भी जीते थे, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए वो व्यवस्था का पालन करते थे, लेकिन उनके व्यवहारिक जीवन में जो न्याय और धर्म के काम थे उसको वो किनारे करते थे। इसीलिए प्रभु ने बार बार उन्हें उल्हाना दिया और उनको कहा कि तुम मच्छर को तो छान डालते हो लेकिन ऊँट को निगल जाते हो। इस प्रकार प्रभु ने उनको उल्हाना दिया है, फरीसियों को, शास्त्रियों को। और निकोदेमुस भी एक फरीसी था, सरदार था, और निश्चय ही वो भी व्यवस्था के पालन में जोर देता था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बाकी फरीसियों की तरह कट्टर नहीं था। वो यीशु के साथ मिलकर वो कुछ अपने मन की बातों को, द्वंद्व को दूर करना चाहता था और वो यीशु के साथ मिलने के लिए गया। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह से जब वो बातचीत करता है तो सीधे यीशु मसीह उनको बतलाता है, क्योंकि यीशु मसीह भी जानता था कि वो एक फरीसी है और व्यवस्था पालन के द्वारा उद्धार पाने का वो भरोसा करते थे, विश्वास करते थे कि व्यवस्था को पालन करने के द्वारा ही हम उद्धार को पा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिसने व्यवस्था के श्राप को क्रूस बलिदान के द्वारा नष्ट किया है और आज हम सबों को उसके पाप से, उसके श्राप से छुड़ाया है, इस बात को प्रभु निकोदेमुस के पास रखना चाहता है, बतलाना चाहता है। और वो कहता है कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और प्रभु यीशु को ग्रहण करने के द्वारा मनुष्य नए जन्म को प्राप्त कर सकता है। ये बात निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह बतलाना चाहता है। और वो कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यहाँ पर हम लोग वाद विवाद को पाते हैं। निकोदेमुस भौतिक रूप से उस वचन की गहराई को समझने
का प्रयास न करते हुए भौतिक रूप से समझना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने गूढ़ बात को रखता है कि यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से नया जन्म नहीं लेता है तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इसलिए वहाँ पर कहा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जल का प्रतीक है शुद्धिकरण, बपतिस्मा और पापों की क्षमा और उसके द्वारा नया जन्म की प्राप्ति। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, ये मन को, हृदय को बदलने के द्वारा, अपने मन परिवर्तन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा मनुष्य जल से बपतिस्मा लेता है, शुद्धिकरण लेता है, पापों की क्षमा को प्राप्त करता है और प्रभु के जीवन में संगति में वो आता है। और साथ ही साथ आत्मा के द्वारा वो जन्मता है, क्योंकि उसके जीवन में आत्मा का सामर्थ्य प्रकट होता है, आत्मिक रूप से चलाया जाता है, आत्मिक शक्ति के द्वारा वो नियंत्रण किया जाता है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह बतलाना चाहता है और इसलिए वहाँ पर निकोदेमुस को बतलाना चाहता है कि व्यवस्था के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सकता है और यीशु मसीह ही उसके लिए कीमत चुकाया है। और आज मनुष्य को मन की परिवर्तन की आवश्यकता है। पुराने विचारधाराओं को त्यागता है मनुष्य, तब वो नए रूप से जन्म लेता है। नया जन्म का विचार को हम लोग धर्मशास्त्र में और जगह भी पाते हैं, जैसे पहला पत्रस 1:3 में भी हम पाते हैं कि ईश्वर अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। उसी प्रकार तीतुस 5:3 में भी हम लोग उस नए जन्म के विचार को हम लोग पाते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, मन परिवर्तन करके पुराने विचारधाराओं को, अपने बुरी लालसाओं को, विचारों को, जीविका के अहंकार को, घमंड को त्याग करके दीनता और नम्रता के साथ प्रभु में अपने जीवन को समर्पण करता है, वो प्रभु में एक नया सृष्टि बन जाता है, जिसको हम लोग 2 कोरिन्थ 5:17 में हम लोग पाते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वह नई सृष्टि है। तो इस प्रकार आज प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी निकोदेमुस का हर एक प्रकार के द्वंद्व को दूर करना चाहता है और उस व्यवस्था पर नहीं, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पापों की पहचान होती है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और छुटकारा और पापों की क्षमा हम सबों को मिलती है। इस बात की निश्चयता प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को देना चाहता है। और आत्मा का काम, इसको मनुष्य अपने समझ के द्वारा इसका ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आत्मा का काम के विषय में वहाँ पर कहा गया है कि हवा जिधर चाहती है उधर जाती है और उसका शब्द सुनाई देता है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि वो किधर से आती है और किधर को जाती है। तो जिस व्यक्ति में आत्मा का सामर्थ्य होता है वह उसी प्रकार अद्भुत रीति से चलाया जाता है, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसको सिर्फ वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो कि उसकी आत्मा की सामर्थ्य को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है या उसका अनुभव को प्राप्त किया है। और इसलिए वहाँ पर निकोदेमुस को बतलाना चाहता है कि वह तो एक
इस्राएलियों का सरदार था, गुरु था, और इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है, इस बात को बतलाना चाहता है। क्योंकि पुराने नियम में भी इसका संकेत हमको मिलता है, जो हमें यहेजकेल की किताब उसका 11वें अध्याय 5 में लिखा हुआ है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दे दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने और वे मेरी प्रजा ठहरें और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। इस प्रकार यहाँ भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा की सामर्थ्य किस प्रकार काम करता है कि एक कठोर हृदय के व्यक्ति में भी वो मांस का हृदय भरने की बात कहता है, और ये आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही ये काम होता है। तो उसी बात को प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर रखा है कि उसको एक नया मन और नया हृदय देगा, उसको एक नया मनुष्य बनाएगा जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, और वो व्यक्ति के जीवन में वो व्यक्ति एक नई सृष्टि बन जाता है, उसके विचार नए हैं हो जाते हैं और पुराने विचारधाराओं को, बुराइयों को अपने मन और हृदय से निकालकर अच्छाई और भलाई की बातों को विचार करता है और वह काम करता है जिसके द्वारा समाज में शांति, भलाई और कृपा की बातें दिखाई देती हैं, आत्मिक फल की बातें उसके जीवन में दिखाई देती हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो यहाँ वही प्रभु यीशु मसीह बतलाना चाहता है कि वो अपने काम को करने के लिए, अर्थात परमेश्वर ने जो जिम्मेवारी दिया है उसको पूरा करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, क्रूस बलिदान के द्वारा उद्धार और छुटकारे के काम को पूरा किया और आज स्वर्ग पर फिर से वो चला गया है। दूसरी तरफ ऊंचे पर चढ़ाए जाने का मतलब कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर लटकाया गया, ऊंचे पर चढ़ाया गया। हम लोग यहाँ पर यीशु मसीह का ऊंचे पर चढ़ाए जाने का दो अर्थ पाते हैं। एक अर्थ में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, दूसरा अर्थ वह स्वर्ग में परमेश्वर के पास दाहिने हाथ बैठा है, तो अपने संपूर्ण कामों को पूरा करने के द्वारा। और यहाँ पर पुराने नियम में से एक उदाहरण लिया गया है जो कि गिनती के किताब उसका अध्याय 14 गिनती का किताब अध्याय 21 1 से 9, गिनती का किताब अध्याय 21 1 से 9 में इस बात को पाते हैं कि इस्राएली लोग जब मिस्र से कनान की ओर जा रहे थे तो रास्ते में मूसा के विरुद्ध इस्राएली लोग कुड़कुड़ाए, मूसा पर क्रोधित हुए और वे पाप में पड़ गए, जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ और उनके बीच में जहरीले सांपों को भेजा और जिसके डसने के कारण बहुत से लोग मर गए। और जब उनके बीच में कष्ट आया जहरीले सांपों के डसने के कारण से, तो वे मूसा के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर। तो परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि एक पीतल का जहरीला सांप बनाकर उसको खंभे पर लटकाओ और जितने लोग सांप के डसे हुए लोग हैं, जो जहरीले हो गए हैं, वे जब परमेश्वर की ओर उस पीतल की सांप की ओर देखेंगे तो वे लोग चंगे हो जाएंगे। इस बात को मूसा को परमेश्वर ने बताया और मूसा ने वही किया। और जब इस्राएली लोग जिन्हें सांप ने डस दिया था
उस पीतल के सांप की ओर दृष्टि किया तो वे लोग उस जहर से छुटकारा पाए, चंगाई को पाए, स्वस्थ हुए। तो आज यीशु मसीह भी इसके द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा बतलाना चाहता है कि वह ऊंचे पर लटकाया जाएगा, और एक प्रतीक के रूप में हम इसको देख सकते हैं, कह सकते हैं, जो पुराना नियम में है, और इसकी परिपूर्णता को यीशु मसीह अपने जीवन में करेगा, इस्राएलियों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में। और जो लोग उस क्रूस की ओर देखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, वे लोग पाप के जहर से छुटकारा को प्राप्त करेंगे और पाप से के जहर से चंगाई को प्राप्त करेंगे, और धार्मिकता का जीवन को वे लोग पाएंगे। इस बात को प्रभु यीशु मसीह उस उदाहरण के द्वारा बतलाना चाहता है। इसलिए प्रभु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम सबों को के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे पर लटकाया जाकर हमारे लिए उद्धार के काम को पूरा किया है, जीवन के काम को पूरा किया है, और हमें निश्चयता दिया है। और आज वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, ऊंचे पर, वो दूसरे अर्थ में अगर कहें तो चढ़ाया गया है, और आज हम सबों के लिए वो जगह वो सुनिश्चित किया है कि हम उस स्थान को प्राप्त करें। इसलिए हम भी आज अपने जीवन को उसमें समर्पण करें, उस क्रूस की ओर अपने नज़रों को उठाएं, और उसके अनुसार हम नए जीवन की सी चाल चलें, और प्रभु के उस आनंद, शांति और कल्याण के सहभागी होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। और आज के इस वचन का आशीष परमेश्वर सबों को प्रदान करे। और हम लोग निकोदेमुस का जो चरित्र को हमने देखा, ये बाकी फरीसियों से ये भिन्न था। ये प्रभु यीशु मसीह पर ये भरोसा करता था, विश्वास करता था, और ये प्रभु के पक्ष में भी खड़ा हुआ है। इस बातों को हम लोग पाते हैं। अगर हम देखें यूहन्ना 7 का 50 और 51 में, तो इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में निकोदेमुस खड़ा हुआ है, जिसको हम लोग पाते हैं, जहाँ पर लिखता है, निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या कहता है, दोषी ठहराती है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय, निकोदेमुस के विषय में हम यहाँ पाते हैं कि वो प्रभु के पक्ष में यहाँ पर खड़ा होता है। साथ ही हम लोग देखते हैं यूहन्ना 19 का 39 में कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात वो 50 सेर गंधरस और एलवा लेकर आया था और वो दिया था यीशु के लिए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वो फरीसी कट्टर संप्रदाय से होते हुए भी अपना मन को प्रभु में समर्पित किया था, और उसने भले ही चेले लोग उस समय दिखाई नहीं दिए, लेकिन यीशु मसीह की सेवा में उसने गंधरस और एलवा को भी दान किया। तो इस प्रकार आज हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि प्रभु में जब हम विश्वास लाते हैं तो उसके लिए हम अपने जीवन को सौंप देते हैं, और उसके काम के लिए हम अपने जो भी प्रभु ने दिया है उसको इस्तेमाल करने के लिए दान के रूप में भी हम प्रभु को समर्पण करते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा सबों को बहुतायत से आशीष देवे, आमीन। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज निकोदेमुस और यीशु के साथ जो वार्तालाप होता है प्रभु, उसके द्वारा तू निकोदेमुस को, जो कि एक कट्टर फरीसी संप्रदाय से था, व्यवस्था का पालन करने वाला था और उसके द्वारा उद्धार का चाहत रखता था, लेकिन प्रभु आज तो उसको सिखलाया, बतलाया
कि उसको उद्धार पाने के लिए नए जन्म की आवश्यकता है, जो कि शुद्धिकरण, जल की शुद्धिकरण और बपतिस्मा के द्वारा और आत्मा के द्वारा चलाए जाने के द्वारा उसको प्राप्त कर सकता है। इस बात को तूने उसे बतलाया। प्रभु, आज भी तू अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। प्रभु, हम तेरे निकट आते हैं और तुझ में जीवन को सौंप देते हैं। वचन का आशीष हम सबों को दे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी द्वंद्व है, जो कुछ भी सवाल है, तेरे निकट हम ला कर रखते हैं, जैसे कि निकोदेमुस ने रखा और तूने उसका उत्तर दिया, हर एक द्वंद्व का जवाब दिया। प्रभु, आज हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, बोझ हैं और प्रश्न चिन्ह हैं, जिसका जवाब हमें तू देना चाहता है। इसलिए तेरे निकट आते हैं और संपूर्ण बातों के लिए तू इसे सहायता और अगुवाई चाहते हैं। प्रभु, आज के वचन का आशीष हर एक को तू प्रदान कर। आज के वचन के अनुसार हर एक को तू अपने आत्मा का सामर्थ दे, आत्मा के द्वारा चला और पिता परमेश्वर अपने क्रूस के निकट लेकर आ। जिस प्रकार इस्राएली लोग उस पीतल के सांप को देखकर बचाए गए, छुड़ाए गए, उसी प्रकार आज तू हमें कहता है कि तेरे क्रूस की ओर जब हम देखते हैं, हम पिता, हमें तो पाप के जहर से छुटकारा देता है, मृत्यु की शक्ति से हमें छुटकारा देता है, अनंत जीवन का अधिकार देता है। इसलिए प्रभु, तुझ में जीवन को सौंप देते हैं और वचन का आशीष चाहते हैं। हमारे गुनाहों को तू यीशु के नाम से क्षमा कर। प्रार्थना और धन्यवाद ख्रिस्ट यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा और रखवाली करे, आपसे सदा लो, आमीन। इस समय तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 11, साक्षी वाणी से गीत नंबर 11। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए।
हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। इस समय प्रार्थना के द्वारा पूरे मंडली को, कलीसिया को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु, इसका संभालने वाला तू ही हो। हर एक रोगी और दुखी बीमारों को तेरे पास लाते हैं। प्रभु जी, हर एक को तू अपने सामर्थ्य हाथ से छू चंगाई दे और उसके द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। हर एक को तू अपने पंखों की आड़ में छिपा ले और प्रभु, आज की भय के माहौल में सबों को तू अपने छत्र छाया में रख और सबों को अपने सुरक्षा प्रदान कर कि प्रभु हर एक के द्वारा तेरे नाम को ही महिमा हो। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।